कम उम्र बच्चे बने हवस परस्तों का हदफ। इंसान नुमा हैवानों ने कई मासूमों को मसल डाला। लाहौर से चौंका देने वाले आदादोशुमार सामने आए। 12 माह में बदफेली और ज्यादती के केसेस में 80% इजाफा देखा गया है। लाहौर में 281 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में 1762 बच्चों के साथ बदफेली की गई। 162 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। 14 मासूम बच्चों को बदफेली के बाद कत्ल किया गया है। पूरा मुल्क देखें एक जंग की हालत में है। जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है या हमारी जो एक इंफरादी जो जिम्मेदारी है उस हिसाब से हम हालत जंग में ही है। तो अगर ऐसे में अगर हम एक अपने जो असली दुश्मन है हमारा इंडिया। सर मेरा तो मानना ये है कि ये सब झूठ है, क्योंकि मोदी के जो यार हैं गद्दार नहीं है। मोदी के असल में यही यार हैं। अच्छा। जो हमने देखा है, क्योंकि जैसे नवाज शरीफ भी जब प्राइम मिनिस्टर रहे थे तो उन्होंने मोदी को बुलाया था। अभी वही कश्मीर का ही मेन मसला तो वही ना कश्मीर का। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानियों की दरिंदगी है वो अब पूरी दुनिया देखने लगी है। हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा और पीड़ा होती है ऐसी खबर को आप सबके साथ में दुनिया के साथ में शेयर करते हुए। पहले यही जो पाकिस्तानियों को बचपन से सिखाया गया, जिस तरीके की परवरिश दी गई, जो परवरिश थी कि तुमको कहीं भी माइनॉरिटीज़, हमने शुरू में देखा ना कैसे माइनॉरिटीज़ की बच्चियों के साथ में ऐसा होना चालू हुआ था। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, बाकी जो अल्पसंख्यक हैं सबके साथ में पाकिस्तान में इस तरीके की घटनाएं सामने आती थी। एक समय के बाद इतनी हद मचा दी कि शायद वो बच्चियाँ बची नहीं। तो पाकिस्तान में फिर धीरे से अहमदिया, फिर धीरे से शिया, अब तो क्या शिया, क्या ये, क्या सैयद, क्या पठान, क्या अंसारी, क्या कुरैशी, सबके साथ में जो है हर किसी के घर तक वो आँख पहुँच गई है। जब किसी में आप हवस का बीज बोगे, जब आप ऐसे नफरत का बीज बोगे तो उसके परिणाम सबके सामने है कि इस तरीके की दरिंदगी ही होती हुई सबको नजर आती है। सूबे भर में 886 नन्ही बच्चियों से ज्यादती हुई है और 6 की जान ले ली गई है। बच्चियों से ज्यादती के 119 वाकयात लाहौर में रुनुमा हुए हैं, जबकि बच्चे और बच्चियों के कत्ल में 50% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। 13 केसेस में ताहाल पुलिस मुल्जिमान को ट्रेस करने में नाकाम। तशवीशनाक मामले पर आईजी पंजाब को ब्रीफिंग दे दी गई है। पंजाब में गुज़िश्ता साल इस किस्म के 2670 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 20 के करीब बच्चे बच्चियां अपनी जान गंवा बैठे हैं। गुज़श्ता 12 माह में बदफेली और ज्यादती केसेस में पंजाब भर में 80% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट राय का ये कहना है कि न्यायाजी पंजाब को इस हवाले से समाज की तमाम ब्रीफिंग दे दी गई है। बच्चियों के कत्ल के वाकयात में बच्चों में 50% इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता साल पंजाब में 2670 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस घटनाओं ने अमल के दौरान 20 के करीब बच्चे और बच्चियां जान से भी गए हैं। रिपोर्ट राय का ये कहना है कि 1762 मासूम बच्चे बदफेली का शिकार हुए। 14 मासूम बच्चियों को बदफेली के बाद कत्ल किया गया है, जबकि 886 नन्ही कलियों से जाती हुई है और 6 को जान से मार दिया गया है। इसी तरह अगर हम सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की बात करें तो यहाँ पर 281 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 162 बच्चों के साथ फैली और 119 बच्चियों के साथ जाती हुई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि तकरीबन अभी तक लाहौर में 13 केसेस ऐसे हैं जिसमें पुलिस मुल्जिमान को तहल ट्रास करने में नाकाम दिखाई देती है। लेकिन यही चीज आपने कहा मैं अपना राइट लेने के लिए किसी का सहारा लूंगा, वो सहारा किसी का लेते हैं। यही चीज आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, वो सहारा किसी का लेते हैं और वो इंडिया है। हाँ, वो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे इसराइल है, उन्होंने अपनी असम्बली के अंदर हाफिज सईद की फ्रंट पे पिक्चर लगाई होगी, सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा हाफिज सईद है। हालांकि जैसा जाए तो मैं भी हाफिज सईद साहब से मिला हूँ। लेकिन यही चीज आपने कहा मैं अपना राइट लेने के लिए किसी का सहारा लूंगा, वो सहारा किसी का लेते हैं। यही चीज आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, वो सहारा किसी का लेते हैं और वो एशिया के ये अपने एशियाई कंट्री जितनी भी है उन पे वीजा फ्री कंट्री होनी चाहिए सब। नेशनल लेवल पे जैसे इसराइल है, उन्होंने अपनी असम्बली के अंदर हाफिज सईद की फ्रंट पे पिक्चर लगाई होगी, सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा हाफिज सईद है। हालांकि जैसा जाए तो मैं भी हाफिज सईद साहब से मिला हूँ। तो आप कह रहे हैं ना केपीके के लोगों को आप देख रहे हैं कि जो उनकी लिबरल पार्टी है, हमारे ज़हन में नेगेटिविटी फैल जाती है कि भाई वो हमारा दुश्मन है। हाँ बिल्कुल, पंजाब के लोग राइट नहीं दे पा रहे। अब एक और चीज, आप उनको उकसाने वाला कौन है, आप मुझे ये बता दें। हमने सवाल किया ना, उनको उकसाने वाला कौन है? मैं आपसे क्योंकि किसी एक इशू पे हम बात कर रहे हैं तो इसमें सियासियात नहीं करेंगे। आपने देखा सारे सियासतदान चाहे वो कुछ भी हैं, कुछ यूटर्न के नाम पे। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आप किसी भी ऐसे मसनद पे या ऐसी कुर्सी पे या ऐसे इक़्तिदार में आ जाते हैं जहां आपने पूरे नेशन का और पूरे मुल्क का सोचना है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो बयानियां बेचा जाता है ना जो जलसों में, आई थिंक वो बाद में वो काबिल अमल नहीं रहता। जैसे कोई भी सियासतदान हमें बेचते ही ऐसे है। वीजा कंट्री फ्री होना चाहिए ताकि यहाँ पे सब जो है ना खत्म हो।
तो लोग खुशहाल तो हैं। उनका राइट क्या रॉन्ग क्या, लेकिन कश्मीर के अलावा हमारी जो अपनी जो सूरत हाल है वो माशी सूरत हाल जो आपके सामने है। हमारा तो देखे कश्मीर का एक ऐसा इशू है जो हमारी शहर आ गया और पिछले माजी में इतने सालों तक हम उसको लेके चलते रहे हैं और आज देखें कि उस कश्मीर का जो हमारी है कि हमारे जितनी भी इन्फ्लेशन आई है, अद्वियात और दूसरी चीजों का जो प्राइस बढ़ी है, खाने को में वो क्राइसिस में हम, तो ऐसी सूरत में एक नई जंग के हम मुकम्मल है ही नहीं। 100% आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन ही है ना, तो वहाँ पे जो भी बयानिया बनाया जाता है वो उस हिसाब से जो हमारे इस वक्त हालात हैं। जी नेबर के बगैर तो कभी जिंदगी नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा, हमें आगे जाने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ का जो कि हमारे कायद भी कह के गए, एजुकेशन का सहारा लेना चाहिए और हम वो ले रहे हैं इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और अपने लिए इंशाल्लाह नाम पैदा हक की बात नहीं कर रहा, कोई कह रहा है मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं मुल्क तो बच गया, तो इस तरह कोई हमें पता नहीं चल रहा। देखिए, जब आपको बात जलसे में करते हैं वो एक सियासी स्टंट होता है, या वोटर की आपने सिंपैथी लेनी होती है कि हमें एज ए वोटर जो या एज ए नेशन जो भी हमारा बयानी है उसको प्रमोट करें और हमें वोट दें। लेकिन जब भी कोई बंदा, चाहे वो कल को आप हो, मैं हूँ, जब वो प्राइम मिनिस्टर की सीट में हो, तो फिर आपने पूरी नेशन का, पूरे मुल्क का दिफा देखना है। तो इसलिए वो चाहते नहीं है कि ये वाला बाग तरक्की करे, क्योंकि आपको पता है युद्धों सारा मुसलमानों का भी दोस्त हो नहीं सकते। ठीक है, तो वो ऐसे ही मामला को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सनत पे या ऐसी कुर्सी पे या ऐसे इक़्तिदार में आ जाते हैं जहां आपने पूरे नेशन का और पूरे मुल्क का सोचना है, तो वहां पे जो भी बयानिया बनाया जाता है वो उस हिसाब से जो हमारे इस वक्त हालात। तो सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये एक फिक्रा रटा हुआ है कि ये जनाब जब सियासत करते हैं वोट लेना होता है, इंडिया हमारा दुश्मन है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है, ये सब लोग ऐसे ही करते हैं। ये है इसको आगे ना जाने देने की कि ये आदमी ताकत है, ये तरक्की ना करे। पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन ही है ना, उन्होंने तो पॉलिटिक्स करनी है। ये तो आवाम को समझना चाहिए कि उनका राइट क्या रॉन्ग क्या, लेकिन कश्मीर के अलावा हमारी जो अपनी जो सूरत हाल है वो माशी सूरत हाल जो आपके सामने है। पब्लिक को हमारी जब वोट लेना होता है इस तरह करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो अपने इनके ज़ाती मफादात होते हैं, तो ये इनके लिए कह देते हैं जनाब आप हमने सुलह करनी चाहिए। अगर एटॉमिक पावर हम ना होते तो हमें काफ़ी देर का ख़त्म कर दिया जाता। तो इसराइल इंडिया ने जो मिलके जो अपना मामला शुरू किए थे वो तो हमें दहशतगर्द मुल्क करार दे चुके होते हैं कि हमारे जितनी भी इन्फ्लेशन आई है, अद्वियात और दूसरी चीजों का जो प्राइस बढ़ी है, खाने को में वो क्राइसिस में हम, तो ऐसी सूरत में एक नई जंग के हम मुकम्मल है ही नहीं है। पब्लिक तो ये मीडिया का दौर है, काफी हद तक समझ चुकी है कि ये क्या करना जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। ऐसे ही है। तो अब तो कोई शासन आए ऐसा आज के जो ये हालात पब्लिक की जो है नुमाइंदगी हकीकी तौर पे करे। तो कुछ हमने देखा है जो चीज़ कल्चर में आ जाती है फिर वो जाती नहीं है। मतलब कई बार कलेजा ऐसा पसीज जाता है ऐसी खबरें बताते हुए कि ये हो रहा है पाकिस्तान में। ये मतलब इंसानों के ऐसा लगता है पिशाचों का देश है पाकिस्तान जो है। ऐसा लगता है दुनिया के सबसे निचली सोच वाले, सबसे ज़्यादा जिनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, वैसे लोग कहीं बसते हैं तो वो पाकिस्तान में बसते हैं। आप देखो बाकायदा ये बचपन से ही ऐसे लाखों पाकिस्तानियों को बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दे दे के बड़ा किया गया था कि तुमको तो जो है यही करना है, तुमको तो कश्मीर में जाकर यही करना है, तुमको तो दिल्ली जाकर भी यही करना है, तुमको तो पूरे भारत में घर घर में घुस कर यही करना है। वो तो छोड़ दो, सबसे पहले जो पाकिस्तान में जितने भी हिंदू की बच्चियां हैं, सिखों की, क्रिश्चियन की, जैन, बौद्ध, जितनी माइनॉरिटी, शिया की, अहमदिया की, इसकी उसकी, सबकी बच्चों के संग में यही करना है। सबसे पहले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध में किया, फिर धीरे से अहमदिया, शिया में आए। अब ये स्थिति हो गई है, जिसने सिखाया था ये सब कि जाओ तुमको हिंदू बच्चियों के संग ये करना है, दूसरे बच्चियों के संग में ये करना है, अब उन्हीं के घर में ये आग जो है वो जो उनके सिखाए हुए लोगों उन्हीं घर में जो अपना मुंह काला करवा रहे हैं। ये मतलब बताते हुए भी लगता है कि क्या कैसी खबरें मैं बता रहा हूँ, पर यही सच्चाई है पाकिस्तान की। जो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे बच्चियों को उठवाना, बच्चियों के धर्म परिवर्तन कराना, फोर्स्ड कन्वर्जन कराना, पूरी दुनिया में ये खबरें पहुँची। कभी हमने सुना न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा हो पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा माइनॉरिटी के साथ में, कभी नहीं। बीबीसी ने, किसी दुनिया के बड़े फर्स्ट पोस्ट ने प्रिंट, इतने तो कितने बड़े बड़े दुनिया भर के प्लेटफॉर्म हैं, इतने तो अपने आप को बड़े चैंपियन बताते हैं, कहीं पर भी क्या यूनाइटेड नेशंस में कहीं भी किसी भी दुनिया भर का जो ढंग का इदारा है जहाँ पे ये आवाज़ उठी हो, कहीं नहीं उठी।
और भारत के बारे में जो कुछ होता भी नहीं है भारत में, वो चीज़ें वहाँ पे छाप दी जाती हैं। जो असलियत में भारत में हो भी नहीं रहा है वो सब भी वहाँ पर छाप डाला जाता है। अब यही है, इस तरीके से आप अपने यहाँ पे बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। जब आपने बबूल के पेड़ बोए थे, जब आपने सिखाया था लोगों को कि ऐसा ऐसा करो, तो आखिरकार में जब उसने सबका शिकार कर लिया, उसको कोई नहीं मिल रहा, तो फिर मुसलमानों की बच्चियाँ। यही हो रहा है पाकिस्तान में, यही चीज़ है। काल चक्र की महिमा शायद इसी कहा गया है, घूम फिर कर जो है अपने ही घर में आग वो आती है।